नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज फिर शुरुआत होती है मेरी रसोई से। तो आज मैं बनाने जा रही हूं सीज़न का पहली बार सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो सरसों का साग और मक्की की रोटी खाना बहुत आसान है, लेकिन स्वाद भी बहुत लगता है। लेकिन मुझे नहीं खाना, मेरे को डॉक्टर ने मना किया। लेकिन इसका साफ़ करना, धोना, तौबा, इसको धोना बहुत मुश्किल है। तो मैं कम से कम 1 घंटे से इसको धोने में लगी हूँ कि जब तक इसकी मिट्टी बिल्कुल नहीं निकल जाती तब तक मैं साग को धोती ही रहती। तो मैंने 4.5 या 5 किलो के करीब साग बनाया। मैंने पालक ली, सरसों का साग लिया और बथुआ लिया, जिसमें आधा किलो के करीब बथुआ था और सरसों और पालक जो कि बराबर बराबर थी। तो ये देखिए, मुझे सरसों का साग धोते हुए कम से कम हो गया आधा घंटा। मैं जब से साग ही धोई जा रही हूँ, पहले बाल्टी में, फिर बड़े पतीले में, फिर इस छलनी में, फिर इस छलनी में। तो बस पूरा घर फैल जाता है या पूरी रसोई फैल जाती है जब सरसों का साग घर में बनता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सरसों का साग मैं रात को ही धोकर उबाल कर छोड़ दूँ लेट नाइट। फिर उसके बाद सुबह इतना काम नहीं रह जाता, क्योंकि सुबह और काम भी काफ़ी होता है। तो अभी भी रात के कितने बजे हैं शबाना? तो ये शबाना मैगी खा रही है। तो शबाना ने खाई मैगी। तो जी बच्चों ने मैगी खाई है, मैंने अपना खाना परमल की सब्ज़ी, आलू खाए हैं। और इस टाइम बज रहे हैं रात के 8:30-9 के करीब और ये साग उबल रहा है। एक तरफ की साग काफ़ी सारा बनेगा तो एक कुकर में तो आएगा नहीं, तो पहले मैंने कुकर में साग को उबलना रख दिया। इसमें नमक डाला, हरी मिर्ची डाली और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बारीक कटी हुई अदरक। तो इसके अंदर अदरक भी डाल दी। और अब इसके अंदर जैसे जैसे ये साग हल्का हल्का उबलता जाएगा तो कुकर में नीचे होता जाएगा, तो इसके अंदर और साग डाल दिया जाएगा। ये देखिए, साग खाना कितना आसान है तुम्हारा? बहुत है, बहुत आसान है। खाना आसान है, बनाना मुश्किल है, क्योंकि धोना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मिट्टी मिट्टी होती है हमेशा, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ घर पे कभी। फिर कहाँ खाते हैं? यहाँ पे खाते हैं। अये हाँ बोल, क्या कहना चाह रहा है? तूने आज क्या खाया? मैंने आलू गोभी। अरे झूठ बोल रहा है, आलू गोभी तो तू दुश्मन। अच्छा यशु तू जा रहा है? बाय। ये देखना, ये भी है। हाँ ये ले जा, चलो जी जा, बाय बाय कर दो। बाय। चल यशु, ठीक है? ठीक है बोली। कल आ जियो। हाँ जी, अभी आ रहा हूँ कल। अच्छा अभी आ रहा है? आजा फिर आजा, भी आया। ऑस्कर से ओहो, सबसे स्मार्ट तो ये क्या खाया आज? मैंने मैगी। मैगी किसने बनाई थी? मैं ही बनाता हूँ। क्या डाल के बनाया था तूने? मैंने मैगी मसाला और बिरयानी मसाला। चलो किसी दिन कार्तिक मैगी बनाकर खिलाएगा। मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन कार्तिक मैगी बहुत अच्छी बनाता है, सुनने में आया है। मेरी एक दुकान भी है छोटी सी, रात को 10 से 5 चलती है। आइए कभी महावीर हॉस्पिटल के आगे। इतना बदतमीज है, कह रहा मेरे महावीर हॉस्पिटल के आगे दुकान है मैगी की, कभी आइएगा खाइएगा। सच्ची बता दे, सब आएंगे फिर तेरी दुकान पे? हाँ जरूर आइए। हाँ जी मिस्टर। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। ऐसा नहीं है। आप सुनाओ ना, आप कैसे हो? मेरी कमर दर्द है। अब क्या तेरे वो कहाँ गई? मैग्नेट मैंने उतार मैग्नेट कहाँ चले गए? मैंने मैग्नेट उतार दिए, जब तो साग धोया, क्योंकि कितने 72 घंटे हो गए थे। तो आज मैंने मैग्नेट उतार दी, इसलिए आज साग धोया जा रहा है। RT-PCR की रिपोर्ट आ गई थी। तो जी फाइनली अब जो सरसों का साग है सारा मैंने कुकर में डाल दिया है। ये मेरा नाइट का रूटीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जब सरसों का साग बनता है तब मैं रात को ही उबाल कर छोड़ती हूँ। सुबह का काम हो जाता है थोड़ा सा मेरा कम, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया। तो ये देखिए, सारा सरसों का साग मैंने डाल दिया है कुकर में। इसमें मैंने नमक डाल दिया, हरी मिर्ची भी डाल दी और अदरक भी डाल दी। और अब इस कुकर को ढक दिया जाएगा
और इसमें 2-3 सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी बिल्कुल कम, और कम आंच पर ही ये कम से कम 40 से 45 मिनट तक पकेगा। तो इसके अंदर जो आलन लगाया जाएगा, बेसन का लगा लो, मक्की के आटे का लगा लो, तो आलन इसके अंदर लगाया जाएगा कल। तो अब मेरा काम है रसोई को समेटने का, क्योंकि रसोई में हर तरफ बर्तन है। साग साफ किया था तो छलनी हो गई, पतीला हो गया, बड़ा बाल्टी हो गई, मुझे उन सबको साफ करके रसोई को साफ करके छोड़ना है। तो जी रसोई का सारा काम तो हो ही रहा है धीरे धीरे, और साग बन रहा है। साग साफ तो शवाना ने किया था, लेकिन धोना मुझे पड़ा। इसने बोला कि भाभी आप ही धो साग। तो साग धोने में बहुत टाइम लगता है, बताया ही था मैंने आप लोगों को। बर्तन भी बहुत हो जाते हैं, तो साग धोया है तो बर्तन भी ढेर सारे हो गए हैं, तो इन बर्तनों को भी साफ करके अच्छे से धोकर रखना पड़ेगा। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? और क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया था कल, अदरक डालना है और चाय का मसाला डाल के गैस सिम पे कर देना है। तो मैंने वही कर दिया है अभी, ठीक है। और उबलने का इंतजार कर रही हूँ। हम चाय ज़्यादा नहीं पीते। बहुत ज़्यादा। तो जी ये है अगली सुबह, यानी कि कल मैंने सरसों का साग उबाला, और अगली सुबह जो कि मेरी हमेशा रसोई से शुरू होती है। तो आज भी मैंने अपना काम कर लिया है सारा। पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है, सफाई हो गई है। और ये देखिए, ये हमारे घर का छोटा बच्चा कंबल में सो रहा है, क्योंकि इसको लग रही है ठंड, और बच्चा सो रहा है। और ये देखिए, ये है रेड बल्ब, जिससे जी मुझे अपनी जो मेरी बैक एक होती है, नेक में प्रॉब्लम है, उसकी मुझे करनी पड़ती है इस लाल बल्ब से सिकाई। तो बस पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, और बस थोड़ी सी रसोई मुझे समेटनी बाकी है। रसोई में मैंने ऑस्कर के लिए पनीर निकाल कर रख दिया है। ये देखिए, मैंने फुल क्रीम दूध मंगवाया, ऑस्कर के लिए निकाला, क्योंकि 2-3 दिन से उसके लिए जो पनीर नहीं था घर में, तो खाना अच्छे से नहीं खा रहा था। तो वैसे भी वो रोज़ाना पनीर खाता ही है, तो सोचा कि 1-2 दिन उसको पनीर ना दिया जाए। और ये है मेथी, तो ये मेथी मैंने काट कर अच्छे से धोकर रख दी है। ये है आलू और गाजर, क्योंकि मैं तो साग खाऊंगी नहीं, मेरे लिए बनेंगी आलू गाजर मेथी, और बाकी ठाकुर जी के लिए भी साग बनेगा, मक्की की रोटी बनेगी, और घर में सब सरसों का साग खाएंगे। प्याज मैंने पीस कर रख दिए हैं, और जो टमाटर है इसे भी मैंने चॉप करके रख दिया चॉपर में। तो वो लगाया जाएगा साग में तड़का। अभी तो नहीं लगेगा, अभी तो काफ़ी काम बाकी है। अभी तो साग सिर्फ उबला ही उबला है, उबला भी क्या, वो भी आधा उबला है। और अब साग को दोबारा से उबाला जाएगा, उसके अंदर डाला जाएगा बेसन या मक्की का आटा। वैसे मक्की का आटा डालती हूँ, कई बार मक्की का आटा नहीं होता तो बेसन डाल देती हूँ, लेकिन इसमें मैं डालूँगी मक्की का आटे का, जिसे आलन बोला जाता है, जिससे कि जो साग है अच्छे से घुट जाएगा। तो चलिए साग को दोबारा रखा जाए गैस पर। तो साग को रख दिया है दोबारा गैस पर। पालक, बथुआ, सरसों, इन तीनों को मिलाकर काटा, अच्छे से धोया। बथुए में बहुत मिट्टी होती है। अब इसको गैस पर रख दिया दोबारा से। कल काफ़ी सीटियाँ आ गई थी इसमें, और अब आज फिर से इसको अच्छे से गर्म किया जाएगा। फिर इस साग को अच्छे से जिसे रिड़कनी बोला जाता है, हम लोगों में उसे मधानी बोलते हैं, हम उससे अच्छे से मथेंगे। तो सरसों का साग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं इसके अंदर ब्लेंडर नहीं चलाती, मिक्सी जार में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो अजीब सा साग हो जाता है, वो फूला फूला सा हो जाता है, जैसे चटनी बन गई हो। तो मैं हमेशा रिड़कनी जिसे बोलते हैं, मधानी बोलते हैं, मैं उससे ही अच्छे से घोट देती हूँ साग को, जो कि बहुत ही लाजवाब बनता है। मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है वो साग, क्योंकि मेरे मुंह में आ रहा है पानी। मुझे तो वो साग खाना नहीं है, घर में बाकी सब खाएंगे और मैं बनाऊंगी। यही है, जब डॉक्टर बोल देंगे कि आप साग खा सकते हो, फिर मैं साग खा लूँगी। साग अभी भी खा सकती हूँ, लेकिन उसके अंदर पालक नहीं होनी चाहिए। साग में सिर्फ बथुआ और सरसों, ये 2 चीज़ें होंगी, तो मैं साग का जो आनंद है ले सकती हूँ। तो बस साग को थोड़ा उबाला जाए, फिर उसके बाद इसको अच्छे से मथेंगे।
तो जी जब तक साग उबल रहा है, थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज जो मेरी तबीयत है पहले से मच बेटर है। बहुत अच्छी तबीयत लग रही है मुझे, क्योंकि कुछ इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि आज मैंने सुबह उठकर किया योगा, और जो भी मैंने आसन किए सारे आसन मैंने सियाटिका के किए, तो मुझे बहुत आराम लग रहा है। बहुत आराम लग रहा है। बस ठाकुर जी ऐसी कृपा अपनी बनाए रखे। तो आज मेरे पैरों में दर्द ना के बराबर है, और जो एक वेन खींचती है, नर्व खींचती है सियाटिका की, वो भी इतनी नहीं खींच रही है, क्योंकि एक दिन की एक्सरसाइज से ही मुझे काफ़ी आराम मिला है। तो शायद मैंने आप लोगों को बोला ही था कि जो मैं योगा के टच में नहीं हूँ इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बाकी किसी ने मुझसे बोला था कि मैम आप इतने व्रत करती हैं ना, तो इसलिए आपकी जो तबीयत है ख़राब होती है, वीकनेस आती है। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब भी व्रत करती हूँ अच्छे से खाती पीती हूँ, और बीमार हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब चतुर्मास करते हैं ना तो हमें मौसम के अकॉर्डिंग खाना होता है कि इस महीने हमें दही नहीं खानी, दूध नहीं पीना। तो हम जब आयुर्वेद के हिसाब से चल रहे हैं तो बीमार होने का मतलब ही नहीं होता। हाँ, जैसे ही व्रत खत्म होते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है, क्योंकि एकदम से सब चीज़ें खानी शुरू कर देते हैं तो बीमार होती हूँ मैं जितना कम खाती हूँ मैं उतना स्वस्थ रहती हूँ। और वैसे भी डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कम खाओ स्वस्थ रहो, तो लिमिटेड सा खाओ और उसमें स्वस्थ रहें। तो आज मैंने सियाटिका की जो एक्सरसाइज की है मुझे बहुत आराम मिला है। तो जल्दी ही मैं वो आसन आप लोगों के लिए भी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं कर लूँ उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। पहले मैं करती थी तो, लेकिन अभी मुझे रिजल्ट एक दिन में ही बहुत अच्छा मिला है। तो आगे आगे आपको जो सियाटिका पेन की है या जो भी हमारे को प्रॉब्लम्स होती है उसके मतलब किन किन योगासन से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं घर में ही रहकर। अगर ज़्यादा हो जाता है फिर तो डॉक्टर के जाना ही पड़ता है। जैसे मुझे ज़्यादा हो गया था तो मैं डॉक्टर के गई थी, मुझे आज जाना था डॉक्टर के कि मैग्नेट लगवाने, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई। तो देखती हूँ 1-2 दिन में जाऊँगी, क्योंकि पंजाब से हमारे सब ने आना है, दरानी ने, बड़ी बहन ने। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ननद है उसके लड़के की है सगाई संडे की, तो उसके लिए सब आ रहे हैं। तो घर में काफ़ी चहल पहल होगी, आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। ये सब पंजाब से आ रहे हैं, खूब मस्ती होगी, और फिर हमें सगाई में भी जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। अभी कोई तैयारी नहीं हुई क्योंकि बीमार होने करके, तो इसलिए मैंने मैग्नेट नहीं लगवाई। हाँ, लेकिन उसके बदले मैंने जो डाइट उन्होंने बताई है वो फॉलो कर रही हूँ, उससे मुझे आराम भी है। और जो आज एक्सरसाइज किया, जो योगा किया, उससे तो कहना ही क्या, मतलब कि मुझे लग रहा है कि आज मैं दौड़ पड़ूंगी। बस ठाकुर जी मुझे ऐसे ही बना के रखे। तो आपसे बातें करते करते कुकर में प्रेशर बन गया। अब कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। तो देखिए जी, ये है रिडकनी, इसे डाला जाएगा कुकर में, क्योंकि साग खाना तो बहुत आसान है लेकिन साग जो बनाना है बहुत मुश्किल है। तो बस अब साग को जो है घोटना शुरू कर दिया जाए। थोड़ा सा बिना मक्की का आटा डाले इसको ऐसे मैश करेंगे, बाकी मैश करेंगे इसको मक्की का आटा डालने के बाद। तो जी मैंने 3 से 4 चम्मच मक्की का आटा लिया है। अगर डायरेक्ट मक्की का आटा इसके अंदर डालेंगे तो जो आटे की है गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, क्योंकि ये गर्म है और गर्म में डालते ही आटे की पड़ेगी गुठलियाँ, जिससे कि वो अच्छे से मैश भी नहीं होंगी। तो मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। तो मैं इसका पतला सा घोल बनाकर फिर इसके अंदर डालूंगी साग के अंदर, ताकि ये अच्छे से घुल भी जाए और गांठे भी ना पड़े। तो जी मेरी कोशिश रहती है कि व्लॉग के अंदर ही आप लोगों को थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी सिखा दी जाए। तो साग की रेसिपी भी आप लोगों को मिली गई है कि मैंने 2 बार पहले भी बताया कि उबालना कैसे है साग को। फिर उबलने के बाद इसके अंदर डाला जाएगा मक्की का आटा। मक्की का आटा नहीं है तो बेसन डालें, क्योंकि जब तक इसके अंदर हम ये आटा घोल कर नहीं डालेंगे तब तक जो साग है घुटेगा नहीं अच्छे से। ये भी ऐसे रहेगा जैसे इसके अंदर पानी अलग हो गया और ये जो साग का आटा था वो अलग हो गया, ऐसे रहेगा जब तक इसके अंदर हम नहीं डालेंगे ये आटा। तो कुछ लोग गेहूं का आटा भी डालते हैं, तो वो तो देखिए अपना अपना है आपको कौन सा आटा डालें, लेकिन मैं हमेशा मक्की का आटा ही डालती हूँ। मक्की का आटा नहीं होता है तो बेसन का डालती हूँ मैं। तो ये देखिए अब बिल्कुल अच्छे से घुल गया, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है।
अगर है भी तो उसे हम निकाल देंगे, अच्छे से मैश करेंगे। तो ये देखिए, अब इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं है। इसे डाल देंगे साग के अंदर, और जो बाकी का होगा उसमें भी पानी डालकर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से घोट देते हैं। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं कि साग में पानी अलग है, साग अलग है, जैसे पालक, सरसों सब अलग अलग दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ नज़र आएगा साग, वो भी अच्छे से घुटा हुआ। बस अब मेहनत शुरू हो जाती है। अब इसको अच्छे से घोटना पड़ेगा, पूरी मेहनत लगेगी। कम से कम लगेगा मुझे आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर ये साग अच्छे से तैयार होगा। फिर इसके अंदर लगाया जाएगा प्याज का तड़का, लहसुन का, टमाटर का। ठाकुर जी के भोग के लिए लगेगा खाली टमाटर का, बाकी घर में सब के लिए लगेगा प्याज, टमाटर और लहसुन का तड़का। तो जी ये देखिए, जो साग है इसको घोटते हुए मुझे हो गया 1 घंटा, और ये बिल्कुल मलाई जैसा हो गया है, और मेरे पसीने भी आ गए हैं, और जो मेरे हाथ हैं वो भी ये देखिए अच्छे खासे लाल हो गए। और अब इसमें लगाया जाएगा तड़का। तो जी अब भगवान जी के लिए बनाया जा रहा है। तो साग में जो तड़का लगता है देसी घी का ही लगता है, बिना देसी घी की तो जो टेस्ट है आता ही नहीं है। तो इसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा, और थोड़े से डालेंगे इसमें टमाटर, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो पालक है उसका भी खट्टापन साग में काफ़ी आ जाता है। बस इसमें हल्का सा जाएगा नमक, और जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इसमें तीखापन नहीं होता है, सिर्फ जो कलर है वो अच्छा आएगा। और साग में जो हरी मिर्ची है वो मैंने काफ़ी सारी डाली दी थी, हरी मिर्ची, अदरक। और इसको अच्छे से भून लेंगे और ये साग तैयार हो गया हमारे ठाकुर जी के लिए। फिर उसके बाद तड़का लगाया जाएगा प्याज और लहसुन का। तो जी मसाला अच्छे से भून गया। अब इसके अंदर डाल दिया जाए साग। तो जी गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, और अब इसे निकाल लिया जाए किसी बर्तन में। और इसके ऊपर से आप घी डालकर खा सकते हो दोबारा से, और मक्खन भी डालोगे तो इसका जो टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। साथ में मक्की की रोटी हो तो फिर तो कहने का, बाजरे की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और इसे मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। और अब तड़का लगाया जाएगा प्याज और लहसुन वाला। जो भगवान जी हैं हमारे ठाकुर जी हैं, उनके लिए तो अलग से निकाल कर रख दिया, और इसमें भी डाल दिया मैंने घी, क्योंकि बिना घी के तो साग कहीं बनता ही नहीं है ना, टेस्ट भी नहीं आता। तो जी अब तड़का लगाते हैं प्याज लहसुन का और टमाटर का। हींग जीरा डाल दिया, और इसमें डाल दिया प्याज और लहसुन। तो जी प्याज भून गई, इसमें डाल दिए जाएं टमाटर। इसमें भी कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ जाएगा नमक और कश्मीरी लाल मिर्च। और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं बनाऊंगी आलू गाजर मेथी। तो जी ये मसाला भी अच्छे से पक गया है, और इसको डाल दिया जाए साग के अंदर। और इधर जो आलू गाजर मेथी की सब्जी है ये भी बन रही है, मसाले डाल दिए हैं। तो जी ये साग बनकर हो गया तैयार। अब इसके बाद बनाई जाएंगी मक्की की रोटी और छाछ, ये सब दिया जाएगा खाने में आज सबको। तो जी जब भी सरसों का साग बनता है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है क्योंकि सब लोग बड़े शौक से खाते हैं। और सरसों का साग कहते हैं कि जब बासी हो जाता है तो उसका जो टेस्ट है और भी अच्छा हो जाता है। अब तो स्वाद लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब रात को इसको खाएंगे सब तो इसका जो स्वाद है 2 गुना क्या 4 गुना हो जाएगा। तो रात को इसके साथ छाछ नहीं पी जाएगी, लेकिन मक्की की रोटी तो खाई जाएगी ही जाएगी। तो आज मैंने आपको दिखाया
कि सरसों का साग मैं कैसे बनाती हूँ, कितना बनाती हूँ, और रेसिपी भी मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को बताई दी है कि सरसों का साग कैसे बनाना चाहिए। सरसों के साग में बथुआ ज़्यादा होना चाहिए, पालक भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बथुआ डालने से जो इसके अंदर जैसे टेस्ट आता है ना मलाई जैसा, तो वो टेस्ट आता है। और मैंने आलू गाजर मेथी की रेसिपी भी बता दी, बारीक काटा, बस सारे मसाले डाल दिए, बन गई आलू गाजर मेथी की सब्ज़ी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने सीज़न का पहली बार सरसों का साग बनाया है। मक्का की रोटी तो मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, लेकिन साग पहली बार बनाए तो सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो व्लॉग है ज़रूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा।